बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ जी सेकंड पार्ट जो हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं सलवा के कबर्ड की। तो पहले जैसे आपने देखा मैंने बैग्स ऑर्गेनाइज़ किए उसके, अब इसके बाद ये ड्रेसेस की बारी है। तो ड्रेसेस ऑर्गेनाइज़ करते हुए साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ सलवा के ड्रेसेस की कलेक्शन। जैसा आप लोगों ने बैग्स की कलेक्शन बहुत पसंद की थी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसके ड्रेसेस भी पसंद आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ था मेरे लिए, क्योंकि जब बंदा लापरवाही करता है ना 2-3 वीक्स के लिए, तो काम बहुत पेंडिंग हो जाता है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये फिनिश हो गया। तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं हमेशा ना कबर्स ऑर्गेनाइज़ करते हुए ये ख्याल करती हूँ कि जो स्लीवलेस है ना वो हमेशा मैं रखती हूँ सेंटर में। और सबसे पहले मैं हमेशा उसकी फुल स्लीव्स और जो लूज़ शर्ट होती है ना, लॉन्ग लूज़ फुल स्लीव शर्ट्स, पहले मैं वो लगाती हूँ। उसके बाद फिर स्लीवलेस, और उसके बाद दूसरी साइड पे उसके अबायाज़ और सब जितनी भी है ना घाघरा वगैरह, लॉन्ग लहंगे वगैरह वो लगाती हूँ। तो अभी तो ये काम क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो नसीम ऐसे लगाती जाएगी, लेकिन इसके बाद हमने इसको फिर दोबारा से सेट कर दिया था लेंथ वाइज और स्लीव वाइज। वो भी एंड में आपके साथ पिक्चर फुल शेयर करूँगी। मैं पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी देखने में मज़ा आए, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाए तो, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत लॉन्ग वीडियोज़ नहीं देखती, तो मुझे ये होता है कि देखने वाला बोर ना हो जाए। इसलिए मैं इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड कर रही हूँ, ताकि देखने वाले को भी इसमें इंटरेस्ट रहे और मज़ा आए। ये देखिए साथ साथ आपको नसीम दिखा भी रही हैं जो हम लोग कर रहे हैं ड्रेस ऑर्गेनाइज़। तो हमेशा कोशिश करें कि एक ही जगह पे बच्चों के सब ड्रेसेस हों, आयरन हुए हों। कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जिसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि पॉलिस्टर जिसमें हो या सिल्क हो, तो वो मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। वो भी आगे जाके आप देखेंगे। फ़र्स्ट हमने वो ऑर्गेनाइज़ किए जो हैंग करने वाले थे। पहले नसीम ने उनको आयरन किया, फिर हैंग किया। उसके बाद फिर हमने डोनेशन के लिए जो कुछ ड्रेसेस थे वो निकाले, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ की ना साथ साथ डोनेट लाजमी किया करें, ताकि अल्लाह ताला आपको नज़र बद से भी बचाए और इस चीज़ में बरकत भी हो। डोनेशन सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये आप कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ में सेपरेट जो है ना वो निकाला करें। इसके अलावा फिर इसके स्लीपिंग ड्रेस आगे आप देखेंगे, वो भी हमने फ़ोल्ड करके रखी हैं स्लीपिंग ड्रेसेस सब एक जगह पे। फर्स्ट जो क्या कबर्ड का डोर है वो सारा उन क्लॉथ्स का होगा जो कि फ़ोल्ड हुए हैं, जिनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो सेपरेट शर्ट्स और सेपरेट टॉप्स शॉर्ट्स हैं सॉरी, और इसके अलावा स्लीपिंग ड्रेसेस। और यहाँ पे हमने रखा बैग्स को और उन कपड़ों को जिनको हैंग करना लाजमी था। फिर इसके बाद ना मैं कलर वाइज करती हूँ हमेशा ड्रेसेस को, कि जो एक जैसे कलर्स के होते हैं उनको सेपरेट। जैसे इसकी तो हर चॉइस पिंक में होती है हमेशा सलवा की, तो आप देखेंगे कि इसकी कपड़ भी ना पिंक कलर से ही भरी होगी, या फिर ग्रीन और ब्लैक से, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक मेरा फेवरेट है और पिंक सलवा का। तो यही 3 कलर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे। हालांकि दूसरे कलर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा ये कलर्स होंगे, ब्लैक, ग्रीन और पिंक। तो कलर वाइज और इसके अलावा लेंथ वाइज हमेशा इसको ऑर्गेनाइज़ करें। हमेशा चीज़ें जो है वो, और मैं एक और भी करती हूँ कि जब हम न्यू ड्रेसेस परचेज़ करते हैं हर सीज़न के स्टार्ट में, तो मैं 1-2 ड्रेसेस के ना लूज़ और थोड़े से लॉन्ग भी लेती हूँ, ताकि अगर बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो वो सूटेबल रहती हैं। दूसरा 2 से 3 ड्रेसेस मैं कुछ ऐसे रखती हूँ जो मैं घर में उसको यूज़ नहीं करवाती, अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो फिर आपको, बेशक आजकल हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, फ़ौरन आप जाके ला सकते हो, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि इमरजेंसी में आपको कहीं दावत पे जाना पड़ गया, कहीं कोई ऐसा अनप्लान फंक्शन या इवेंट आ जाता है, तो फिर उसके लिए आपको नया से वो नहीं करना पड़ता परचेज़। और दूसरा जो मेरे जैसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए तो ये बहुत ही सूटेबल है कि वो ले कर रखें ड्रेसेस कुछ ऐसे जो कि घर में यूज़ ना करें और इमरजेंसी में आपके काम आ सकें। तो मैं भी हमेशा 3 से 4 ऐसे ड्रेसेस लाजमी रखती हूँ सलवा के, जो कि मैं यूज़ नहीं करवाती हूँ उसको। और बच्चों को ना लाजमी इन्वॉल्व रखें इस चीज़ में, शॉपिंग करते हुए भी उनकी पसंद का ख्याल रखें। इसके अलावा जब आप उनकी कैबिनेट वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तो मैं सलवा को हमेशा इन्वॉल्व रखती हूँ इस चीज़ में कि आपके देखें यहाँ पे आपके स्विमिंग टॉवल है, यहाँ पे आपका शावर लेने के बाद जो आपने टॉवल यूज़ करना है, यहाँ पे आपका हेड टॉवल है, ये आपके सब ड्रेसेस हैं, ताकि बच्चों को ख़ुद भी पता हो, ताकि वो मम्मी डैडी किस्म के ना स्पॉइल बच्चे ना बने। लेकिन इस बार सलवा साथ नहीं है, क्योंकि वो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल में थी, तो इस दफ़ा वो साथ नहीं है, लेकिन मैं बाद में इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों को भी साथ साथ ज़रूर इन्वॉल्व रखें, उनको अपनी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ताकि बाज़ औक़ात जब आप बीमार होते हैं या आपके पास कभी हेल्प नहीं भी होती है,
तो बच्चों को खुद से पता हो कि मैं नहाना है, उसके बाद मैं यहाँ से ड्रेस लेना है, और यहाँ पे जो डर्टी क्लॉथेस हैं मेरे लॉन्ड्री बास्केट हमेशा बच्चों के कैबिनेट के पास रखें। मैं भी हमेशा रखती हूँ ताकि जब बच्चों को शावर लेने के बाद या सुबह स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हुए तो ये सब वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल के जाएँ। तो इसके अलावा बच्चों की जो पैंटीज़ हैं और सॉक्स हैं उसके लिए हमेशा एक ड्रा सेपरेट रखें, जहाँ पे बच्चों की सब छोटी चीज़ें जैसे कि वेस्ट, पैंटीज़ और सॉक्स वगैरह। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊंगी कि सलवा की जितनी हैट्स और कैप्स हैं उसके भी स्पेशली मैंने हैंगर सेपरेट लिए हुए हैं, और वो भी उसकी एक स्पेशल कॉर्नर होता है। उसको पता होता है कि अगर मैं निकल रही हूँ धूप में तो मुझे अपना हैट या अपने ग्लासेस या अपने कैप कहाँ से लेना है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको एंड में देखने में मिलेंगी इकट्ठी। अभी एकदम से मैं इतना बड़ा व्लॉग नहीं बना सकती थी कि आप लोग बोर ना हो जाएं। और ये देखिए हर चीज़ जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइज़ हैं जो ड्रेसेस के साथ आती हैं तो मैं उनको सेपरेट नहीं रखती हूँ, मैं ड्रेस के ऊपर ही लगा देती हूँ ताकि जब बच्चा पहन रहा है ना तो उस वक्त हमें ढूंढना ना पड़े कि टाई किधर है। अक्सर साथ मैचिंग बैग्स आते हैं, क्रॉस बैग या मैचिंग टाइज, तो वो मैं साथ ही लगा देती हूँ। ये जो भी आपको नसीम दिखा रही है ये कार्डिगन्स हैं। समर में यहाँ पे एसी ऑन होती हैं तो अक्सर बच्चों को ठंड भी लगती है, तो उसके लिए ये मैंने कार्डिगन वाइट, पिंक, पर्पल रखा हुआ है। इसके अलावा भी इसकी अभी नेक्स्ट भी कार्डिगन्स आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और कलर्स में। तो बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि हम जाते हैं बाहर मॉल्स में तो बाज़ औक़ात बहुत ही कूलिंग होती है या फ़ीवर होता है बच्चों को, तो ज़्यादातर क्योंकि सलवार स्लीवलेस यूज़ करती हैं तो उसके ऊपर फिर कार्डिगन यूज़ कर लेती है। तो ये देखिए आपको शॉर्ट्स ये दिखा रही हैं नसीम। अब ये फ़ोल्ड करके रखने वाली चीज़ें हैं सारी जो रह गई हैं, तकरीबन हैंग करने वाले कपड़े ना ख़त्म होने पे आ रहे हैं। पहले ना अब्दुल मोमिन जब था तो जितनी मर्ज़ी अच्छी शॉपिंग कर लें बच्चों की, बॉयज़ की, इवन ग्लासेस मैचिंग ले लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। लेकिन गर्ल्स की देखें कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल मैचिंग ज्वेलरी, कलरफुल शूज़। सो जब से सलवा हुई है तब से मैं अपने सारे चाव पूरे कर रही हूँ। और फिर सलवा भी ना सेम यही नेचर वाली है माशाल्लाह, उसको भी दिल करता है बस हर कपड़े के साथ मैचिंग शूज़ होने चाहिए, मैचिंग बैग्स, मैचिंग ग्लासेस, मैचिंग ज्वेलरी। तो बल्कि इवन जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ तो सलवा बाकायदा मुझे बताती है कि मुझे मम्मा ये वाला ड्रेस चाहिए, ये वाला चाहिए। तो मेरे यहाँ में जब बच्चियाँ होती हैं तो उनका फैशन का मज़ा भी आता है आपको, कि लगता है कि कुछ मनी स्पेंड की है। बॉयज़ का तो मज़ा ही नहीं आता। खैर आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। ये मैं साथ साथ नसीम को बताई थी कि कुछ जो कपड़े हैं वो सलवा को फ़िट हो रहे हैं तो वो हमें डोनेट कर देनी चाहिए। और नसीम कह रही थी कि सलवा बहुत अग्रेसिव हो जाएगी, ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये उसका मोस्ट फेवरेट है। तो वो बोलती है कि ये जो गर्ल बैठी हुई है मम्मा शर्ट पे ये मुझे अपनी जैसी लगती है, ये मुझे लगता है कि मेरी फ़ोटोकॉपी है। लेकिन मैं उसे कहती कि इट्स ओके, भूल जाएगी वो, डोनेट अच्छी चीज़ें हमेशा करें। जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि जब बिल्कुल कपड़ा फटा पुराना हो जाए, जब उसके में हमें मोप उसको करना चाहिए, उसके साथ क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको डोनेट करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। डोनेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ आप खुद अपने लिए पसंद करें वहीं दूसरों के लिए करें। तो मैं हमेशा ख़राब हुए कपड़े कभी डोनेट नहीं करती हूँ, वहीं करती हूँ जो थोड़े फिट हो जाए सलवा को। तो अब ये स्लीपिंग ड्रेसेस वो सेपरेट कर रही है और डोनेशन वाले सेपरेट कर रही है। प्लस ये कुछ कार्डिगन्स हैं जो आपको जैसे पहले भी बताया था जो कि वो गर्मी में पहनती हैं, कभी उनको ठंड फील हो तो ये वो सेपरेट कर रही हैं नसीम। तो ये तकरीबन एंड होने पे आ गया काम, और बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और नसीम को उनके लिए बिरयानी बनानी थी। तो अब हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस काम को समेटें ताकि बच्चों के लिए खाना भी बनाया जा सके टाइम पे। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। क्रिटिसाइज़ करने वाले कमेंट बेशक ना करें जिन्हें अच्छा अच्छा कमेंट करना है वही करें। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।